आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के बारे में, जिसमें इस समय एक योजना चल रही है, एक मुफ्त समाधान योजना 2024 और 25। इसमें जो आपके बिजली बिल का जो ब्याज लगाया गया है, उसकी माफ़ी की योजना इस समय चल रही है। सारी जानकारी हम आज आपको देंगे इसमें कि आप अपने बिजली का अकाउंट चेक करके देख सकते हैं कि माफ़ी हमें कितनी ब्याज में माफ़ी हो रही है, या किस्तों में अगर हमें भुगतान करना है तो कितनी किस्त हमें देनी पड़ेगी, या हमारा जो टोटल बिल है उसमें छूट कितनी मिलेगी। पूरी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरी जानकारी देने के लिए शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। पूरी जानकारी हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी आएँ, एक मुफ्त भुगतान कर ज़्यादा लाभ पाएँ। एक मुफ्त समाधान योजना 2024 और 25 विषय है। यहाँ पे समस्त विद्युत भार के LMB 1 घरेलू, LMB 2 वाणिज्य, LMB 4B निजी संस्थान एवं LMB 6 औद्योगिक श्रेणी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट हेतु एक मुफ्त समाधान योजना 2024-25 से लागू किए जाने के संबंध में। यहाँ पे ये 6 प्रकार के जो कनेक्शन है, इस पे अधिभार में छूट दी जाएगी। यानी बिजली बिल में आपका जो ब्याज जुड़ा है उसकी माफ़ी योजना है, बिल माफ़ी योजना ये नहीं है। बिल में जो ब्याज या अधिभार लगाया गया है उसकी माफ़ी योजना ये चल रही यहाँ पे है। एक मुफ्त समाधान योजना 2024-25 के मुख्य बिंदु हैं। योजना की अवधि इस प्रकार है। यह दिनांक को 15/12/2024 से 13/1/2025 तक लागू रहेगी। उपभोक्ता द्वारा योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने हेतु चरण व अवधि निम्नवत है। प्रथम चरण जो यहाँ पे है वो 16 दिन का है, 15/12/2024 से 31/12/2024 तक है। द्वितीय चरण 15 दिन का है, 1/1/2025 से 15/1/2025 तक है। और तृतीय चरण है जो 16 दिन का है, 16/1/2025 से 31/1/2025 तक। ये तारीखें 3 दिए हैं। 3 चरण है इस एक मुफ्त समाधान योजना में। योजना में निम्नलिखित श्रेणियों के समस्त भार के विद्युत उपभोक्ता पात्र होंगे। यानी कौन कौन उपभोक्ता इसमें पात्र होंगे वो यहाँ पे दिया है। LMB 1 घरेलू, LMB 2 वाणिज्य, LMB 4B निजी संस्थान, LMB 6 औद्योगिक। उपरोक्त तो श्रेणियों के समस्त बकायेदार जिनका संयोजन स्थायी विच्छेदित है। पहला तो यहाँ पे घरेलू हो गया, दूसरा वाणिज्य, निजी संस्थान या औद्योगिक। इनको यहाँ पे अधिभार या ब्याज में छूट मिल सकती है। यहाँ पे कुछ हम आपको जानकारी रीड करके बता रहे हैं। LMB 5 यानी निजी नलकूप श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए लागू मुफ्त योजना आपूर्ति योजना के अंतर्गत दिनांक 31/3/2023 तक के विद्युत बिल में विलंबित भुगतान अधिभार में छूट देने हेतु पूर्व दिनांक 7/3/2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जो अद्यतन चालू हैं। अतः इस उक्त योजना के अनुसार LMB 5 निजी नलकूप श्रेणी उपभोक्ता को लाभ मिलता रहेगा। योजना में विलंबित भुगतान अधिभार की छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण तिथि तक के मूल बकाये की न्यूनतम 30% राशि पंजीकरण के समय जमा करनी होगी। यानी आप जब रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे उस समय अपने बिल का 30% आपको जमा करना होगा। यानी अगर आपका बिल 10,000 है तो आपको 3,000 रुपये जमा करने होंगे, तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे, जिसमें से उपभोक्ता द्वारा एक विकल्प का चयन किया जाएगा। एक मुफ्त समाधान या किस्तों में भुगतान। यहाँ पे 2 विकल्प दिए गए हैं। अगर आपको ब्याज में या अधिभार में छूट लेना है तो 2 प्रकार हैं। या तो आप पूरा पैसा एकदम जमा कर सकते हैं, या 4 किस्तों में आप पैसा यहाँ पे जमा कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके।
शेष बकाया विद्युत बिल का अभिप्राय पंजीकरण धनराशि व अनुमान्य विलंबित भुगतान अधिभार की छूट को वर्तमान कुल बकाया विद्युत बिल से कम करने पर प्राप्त बकाया विद्युत बिल से है। योजना में विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, ये पूरा हम बताएंगे। योजना के अंतर्गत विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज में छूट का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण कराया जाएगा। विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी अथवा फिनटेक प्रतिनिधि के माध्यम से पात्र उपभोक्ता पंजीकरण करा सकते हैं। यहाँ से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र या विद्युत सखी, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर रजिस्टर्ड उपभोक्ता घर बैठे लॉगिन करने के उपरांत योजना में पंजीकरण कर सकेंगे। यदि उपभोक्ता www.uppcl.org रजिस्टर्ड नहीं है तो उपभोक्ता को सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उपभोक्ता के पास नवीनतम विद्युत बिल व मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को अपना स्वयं का मोबाइल नंबर देना होगा, जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से संपर्क किया जा सके। पंजीकरण के उपरांत उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि का भुगतान विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिटनेस प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडिंग बिलिंग एजेंसी के माध्यम से किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध ऑनलाइन बिल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसका प्रयोग कर पंजीकरण उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि अथवा किस्तों में किया जा सकेगा। विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज में छूट का विवरण जो निम्न प्रकार है, ये समझना बहुत जरूरी है, यही तो मेन है। यहाँ पे पंजीकरण तिथि तक अथवा दिनांक 30/9/2024 तक के विद्युत बिल में विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज में से न्यूनतम अधिभार पर छूट का श्रेणीवार चरणवार निम्नवार है। तो इसमें हम क्रम संख्या के श्रेणीवार बता रहे हैं। यही मेन है कि कितनी छूट किस में मिल रही है। यहाँ पे नंबर 1 है घरेलू उपभोक्ता, LMB 1 किलोवाट भार तक, सितंबर 2024 तक मूल बकाया रुपया 5,000 तक। यानी यहाँ पे 1 किलोवाट का आपका कनेक्शन होना चाहिए। सितंबर 2024 तक का मूल बकाया रुपये 5,000 तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी सितंबर महीने का जो बिल है, पूरा बिल जो बकाया है आप पे 5,000 तक है या 5,000 के नीचे है। अगर इसके ऊपर है तो आप इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। 5,000 तक सितंबर महीने तक, तब आप इसका लाभ ले पाएंगे। भुगतान के विकल्प हैं, एक मुफ्त भुगतान, किस्तों में भुगतान यानी 10 किस्त। आगे दिया है विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रतिशत में, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, तृतीय चरण, 3 चरण इसमें दिए गए हैं। एक मुफ्त अगर आप पैसा जमा करते हैं तो 100% आपको छूट मिलेगी प्रथम चरण में। यानी जो 5,000 रुपये आपका ब्याज लगा है या सरचार्ज लगा है, अगर एक मुफ्त पैसा आप जमा करते हैं तो 100% ब्याज में छूट मिलेगी प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में 80% ब्याज में या अधिभार में छूट मिलेगी और तृतीय चरण में 70% ब्याज या अधिभार में छूट मिलेगी। जो कि हमने ऊपर दिखाया है कि 3 डेटें दी हैं, एक प्रथम चरण है, एक द्वितीय चरण, एक तृतीय चरण। प्रथम चरण में आप 100% सरचार्ज में छूट पाएंगे, द्वितीय में 80% और तृतीय में 70%। ये 5,000 तक की हम बात कर रहे हैं। अभी आगे और हैं, हम पूरा बताएंगे। उसके बाद किस्तों में भुगतान, अगर 10 किस्तों में आप भुगतान करते हैं, 5,000 तक अगर आपका बिल है, तो किस्तों में भुगतान अगर करते हैं तो 75% आपका सरचार्ज माफ़ होगा प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 65% और तृतीय चरण में 55% सरचार्ज यानी ब्याज माफ़ होगा आपका। नंबर 2 घरेलू उपभोक्ता, LMB 1 किलोवाट भार तक,
सितंबर 2024 तक मूल बकाया रुपये 5,000 से अधिक। अब यहाँ पे घरेलू उपभोक्ता है, ये लंबी एक ही है, 1 किलोवाट भार तक है और सितंबर महीना ही है 2024 तक मूल बकाया रुपये। अंतर केवल है, वहाँ 5,000 तक था, यहाँ 5,000 से अधिक। इसमें क्या छूट होगी? इसमें अगर आप प्रथम चरण में पूरा एक मुश्त पैसा जमा करते हैं तो ब्याज पे या सरचार्ज में 70% आपको छूट मिलेगी। यानी इससे पहले नंबर 1 में जो था वो 100% था प्रथम चरण में, लेकिन अगर 5,000 से ऊपर आपका बिल है तो सरचार्ज में या ब्याज में आपको एक मुश्त जमा करेंगे तो 70% छूट मिलेगी। द्वितीय चरण में 60% छूट मिलेगी, तृतीय चरण में 50%। अगर 5,000 से ऊपर है आपका, अब ये 5,000 से ऊपर अधिक यही दिखाया गया है, कितने तक है ये नहीं यहाँ दिखाया गया है। किस्तों में अगर भुगतान करेंगे 10 किस्तों में तो प्रथम चरण में आपको 60% ब्याज सरचार्ज में छूट मिलेगी और सेकेंड चरण में 50% सरचार्ज में छूट मिलेगी और तृतीय चरण में 40% यहाँ पे आपको सरचार्ज में छूट मिलेगी। यानी ये कम होती जा रही है। नंबर 3 है घरेलू उपभोक्ता, ये लंबी 1 किलोवाट से अधिक। अब यहाँ पे अंतर ये है, घरेलू उपभोक्ता ही कनेक्शन है, लेकिन ये लंबी 1 किलोवाट से अधिक, यानी 2 हो 3 हो 4 हो, घरेलू उपभोक्ता ही हो। यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक मुश्त अगर आप समाधान करते हैं प्रथम चरण में, अगर 1 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन आपका है, यहाँ पे बिजली बिल रुपए में नहीं दिखाया गया है कि आप 5,000 बिल है या इससे ऊपर है तो ये छूट मिलेगी। यहाँ पे केवल ये दिखाया गया घरेलू उपभोक्ता, ये लंबी फर्स्ट 1 किलोवाट से अधिक। तो एक मुश्त अगर समाधान आप करते हैं प्रथम चरण में तो आपको 60% यहाँ पे छूट मिलेगी। द्वितीय चरण में करते हैं एक मुश्त पैसा देते हैं तो 50%, और तृतीय चरण में अगर आप करते हैं तो 40% छूट सरचार्ज यानी ब्याज में मिलेगी। तो यहाँ पे कम है ब्याज में छूट भाई। अगर किस्तों में आप भुगतान करते हैं तो यहाँ पे किस्तें कम कर दी गई हैं, क्योंकि ऊपर 2 कैटेगरी में 10-10 किस्तें दी हैं, यहाँ पे केवल 4 किस्तों में आपको भुगतान करना है। तो प्रथम चरण में यहाँ पे आपको 50% छूट मिलेगी और सेकेंड चरण में आपको 40% सरचार्ज में छूट मिलेगी और थर्ड चरण में आपको 30% सरचार्ज में या ब्याज में छूट मिलेगी। नंबर 4 पे है वाणिज्यिक उपभोक्ता LMB 2 सभी भार। यहाँ पे किलोवाट नहीं दिखाया गया है, सभी भार कितना भी किलोवाट का हो कनेक्शन। एक मुफ्त समाधान पे यहाँ पे प्रथम चरण में 60%, सेकेंड चरण में 50% और तृतीय चरण में 40% सरचार्ज में छूट मिलेगी। किस्तों में भुगतान यहाँ पे भी 4 किस्तों में है। अगर किस्तों में आप भुगतान करते हैं तो प्रथम चरण में 50% आपको ब्याज में छूट मिलेगी, सेकेंड में 40% और थर्ड चरण में 30%। इसके बाद है नंबर 5 निजी संस्थान LMB 4B सभी भार। यानी जो निजी संस्थान है वो अपना अगर बिजली बिल जमा करते हैं तो उनको ब्याज में या सरचार्ज में छूट कितनी मिलेगी। एक मुश्त तो अगर आप जमा करते हैं तो प्रथम चरण में 60% छूट मिलेगी, सेकेंड में 50% और थर्ड में 40%। किस्तों में अगर आप भुगतान करते हैं तो 4 किस्त में आप भुगतान करने का यहाँ पे विकल्प है। तो प्रथम चरण में 50% ब्याज में छूट मिलेगी, अगर सेकेंड चरण में आप जमा करते हैं तो 40% सरचार्ज में छूट मिलेगी, तृतीय चरण में अगर जमा करते हैं तो 30%। अगला है नंबर 6 लघु एवं मध्यम उद्योग LMB 6 सभी भार। कितने भी किलोवाट का यहाँ पे कनेक्शन हो, एक मुश्त तो अगर आप जमा करते हैं प्रथम चरण में तो 60% ब्याज में छूट मिलेगी, सेकेंड चरण में 50%, थर्ड चरण में 40%। किस्तों में अगर आप यहाँ पे भी 4 किस्तें दी हैं, अगर किस्तों में आप भुगतान करते हैं तो प्रथम चरण में 50% ब्याज में छूट मिलेगी, सेकेंड चरण में 40% और थर्ड चरण में आपको 30% छूट मिलेगी। तो ये थी तालिका, आपका कौन सा किलोवाट का कनेक्शन है, कितना बिल है।
किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, इसको समझना बेहद ज़रूरी था। इसलिए हमने ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। आगे नोट दिया है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। उक्त तालिका में भार श्रेणी अभिप्राय ये है, ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। योजना में अन्य नियम और शर्तें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एक मुश्त समाधान या किस्तों में भुगतान, पूरा डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। वीडियो रोक करके आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। यहाँ पे दिया है योजना के अंतर्गत डिफाल्टर होना। ये थोड़ा ज़रूरी है, हम बता दें आपको कि अगर आपने 4 किस्तों में या 10 किस्तों में भुगतान किया, अगर आपकी कोई किस्त मिस हो रही है तो यहाँ पे ये सारा मेंशन दिया है, इसको आप जरूर रीड करें। योजना में उपभोक्ता के विद्युत बिल में संशोधन, यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे थी जानकारी, क्या इनके क्राइटेरिया हैं, कितनी छूट मिलेगी, सारा कुछ हमने बता दिया है। अब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि अपना आप बिजली अकाउंट नंबर कैसे चेक करेंगे, कि आपको छूट कितनी मिल रही है, वो भी हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। जो एक मुफ्त समाधान योजना इस समय 2024-25 चल रही है, इसमें आप अपना बिजली बिल अकाउंट कैसे चेक करें, वो हम जानकारी इसमें आप बताएंगे। कितना पैसा पड़ेगा किस्तों में, कितना एक मुश्त में पड़ेगा। तो इसके लिए आपको गूगल में सर्च बार में डालना है UPPCL, उनकी आधिकारिक वेबसाइट पे आपको आना है। इसके बाद ये इंटरफेस यहाँ पे खुलेगा। इसमें ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफ़ी योजना पंजीकरण, दूसरा नीचे दिया है एक मुफ्त समाधान योजना 2024-25 पंजीकरण। तो बीच वाले पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ये इंटरफेस खुलेगा, आपको थोड़ा नीचे बढ़ना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो डिस्ट्रिक्ट हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। ये अकाउंट नंबर आपको बिजली बिल पे मिलेगा, या अगर आप बिजली बिल जमा कर रहे हैं तो उस पर मैसेज आता है तो वहाँ से ये आपको मिलेगा, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। इसको डालने के बाद यहाँ पे जो 2 अंक दिए हैं 4 + 6, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिखाया कि 2 + 3 = 5, तो ये जोड़ के यहाँ पे लिखने हैं। 4 × 6 = 10 होते हैं, तो यहाँ पे हम जोड़ के लिख देंगे। इसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लोडिंग हो रही है। इसके बाद यहाँ पे ये डिटेल निकल के आ जाएगी। यहाँ पे दिया है कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल। इसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिया होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम दिया होगा, एड्रेस यहाँ पे दिया होगा जहाँ का आपका एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया होगा, कैटेगरी दी होगी कि LMB 1 है या 2। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया है और LPSC अमाउंट दिया है। तो हमारे हिसाब से प्रिंसिपल अकाउंट वो होगा जो आपका बिजली बिल रियल्टी में है। LPS अमाउंट वो होगा जो आपका ब्याज या अधिभार लगा है, तो यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे ये दिया है LPS अमाउंट तो 41,106, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 59,351। यहाँ पे लोड दिया है कितने वाट का आपका कनेक्शन है, तो 2 किलोवाट। सप्लाई टाइप यहाँ पे कुछ इनका है, तो यहाँ पे ये दिया 17। यहाँ पे दिया है ऑप्शन 1 LPS फुल पेमेंट, यहाँ पे ये दिया है। यहाँ पे 30% पंजीकरण राशि आपको जमा करनी होगी, यानी 17,806 रुपये आपको जमा करना होगा। ये राशि आपके में भिन्न होगी, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। जितना हमारा बकाया बिल है उसके अनुसार ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो 30% पंजीकरण राशि यहाँ पे आपको जमा करनी होगी, जो है 17,806। 70% दे बकाया जो 57,989 रुपये। सरचार्ज में जो छूट है यहाँ पे 24,664 रुपये दी गई है, ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे नंबर 1 है। आगे बढ़ेंगे, आर अथवा दिया है नंबर 2, दूसरा जो ऑप्शन है किस्तों वाला,
तो यहाँ पे पंजीकरण राशि 30% ही आपको जमा करनी है। यहाँ पे पंजीकरण राशि अमाउंट आपको 30% ही जमा करना है, किस्तों में भी। तो 17,806 है। किस्तों की संख्या यहाँ पे 4 है। किस्त की राशि यहाँ पे है 15,524 रुपये। सरचार्ज में यहाँ पे छूट है 20,553 रुपये, जबकि यहाँ पे ऊपर जो एक मुश्त में थी वो 24,664 थी। यानी यहाँ पे किस्तों में ये सरचार्ज में छूट कम हो गई। तो इस हिसाब से आप अपने अकाउंट का थोड़ा प्रोसेस देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी बिजली बिल में जो सरचार्ज या ब्याज में जो छूट चल रही है उसके बारे में, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को या अन्य लोग हैं जो रूरल या देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। तो वो अपनी 4 किस्तों में 1-2 किस्तें जमा करते हैं, उसके बाद नहीं जमा करते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल हमने दी है, कितनी छूट है अब कितनी नहीं है। बिजली बिल माफ़ी योजना जो नहीं है, बिजली बिल में जो ब्याज या सरचार्ज लगाया गया है उसमें छूट दी गई है, वो भी 100% केवल 5,000 तक अगर आपका बिल है तो दी गई है, और वो भी प्रथम चरण में। अगर इससे ऊपर आपका बिल है तो 100% छूट ब्याज या अधिभार में नहीं दी गई है, जैसा हमने ऊपर दिखाया भी है। तो ये थी जानकारी कुछ। अगर जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।